जय हो आसान माई की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से औसानी मैया के एक नई कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक जनी विधवा महतारी के विधवा बिटिया के ऊपर बहुत दुख भरी कहानी बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने। का है कि कहानी बहुते मार्मिक बा, लेकिन जब अधूरी कहानी छोड़ दी जाता कहानी के रहस्य समझ में ना आया। नाते से आप लोगों से निवेदन बा कि आप लोग कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दीजिए, जो से कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही है बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान मैया की जय। एक समय एक बात है कि एक गांव में एक जनी विधवा औरत रहत रही और उनके एक ठे बिटिया रही। जब वो बिटिया पैदा हुई के कुछ ही दिन बाद उनके पति की मृत्यु हो रही। उनके आगे पीछे और क्यों ना रहा कि क्यों देखभाल करे वाला हो, तो उन्हों के बहुत दिल टूट के रहा। लेकिन अब का करें भाई, उनके पीछे उनका एक ठो बिटिया रही। ए नाते से अपने बिटिया के भविष्य के लिए ओकर देखभाल के लिए उनका जिंदा रहा जरूरी रहा। तो वह अपने बिटिया के लिए जियत रही कि आप वही खुशी में अपन खुशी देखा। अपने बिटिया के देखभाल करत रही और ओका अपन पढ़ाई लिखाई। सयान हो गए उनका बिटिया। जब सयान हो गए तो भाई शादी करे के समय आई गए। अब वो अच्छा घर बर ढूंढ के और अपने बिटिया की शादी कर दी। जहाँ शादी की ही तो वह उनके खाली सास ससुर रहन और उनके पति रहन। कहे से उनके वह इकलौता बेटवा रहन और बेटवा बिटिया उनके ना रहन। घर परिवार अच्छा रहा, छोटा परिवार रहा, खाए पिए की कमी ना रही। तो अपन देख ताक के बढ़िया से कह दी, सोची मार बिटिया सुखी रहे तो हम सुखी रहा। तो सचमुच में वो परिवार बहुत अच्छा रहा। वहाँ घरे में गई हुए तो बहुत सुखी रही और वो बहुत अच्छे से रहत रही, संस्कारी रही। अपने सास ससुर सेवा करत रही, अपने पति का अपन देखभाल करत रही, सेवा करत रही और घरे के सारा काम करत रही। पूजा पाठ में भी उनके बहुत मन लागत रहा। ऐसे ऐसे समय बीतत गए। समय बीत गए 2 साल का। तो हंसी खुशी सब उनके जिंदगी बीतत रहे। लेकिन कब जिंदगी करवट ले ले, कब सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए का क्यों ना जाना। उन्हों के साथ है यह भय भाकाओ कि एक दिन उनके पति कहूँ बाहर गरहन और लौटत के अचानक से कोनो दुर्घटना भय, वही में उनके मृत्यु हो गई। अब तो उनके घरे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जो उनके महतारी रही बेचारो विधवा, उन्हों बहुत दुखी हो गई कि बतावा हमारे साथ यह घटना घटी रही, बेटियों के साथ यह घटना घट गई, अब कैसे जिंदगी पार लागे। सोच सोच के बेचारो बहुत परेशान रही। यार बिटियो भाई बहुत परेशान हो गए और उनके सास ससुर जो रहे वो बहुत परेशान हो गए। उनके भाई एकलौता बेटवा रहा, वह उनके सबके बुढ़ापे की जिंदगी का सहारा रहा, वो खत्म हो गए। अपने पतोहे देख देख और दुखी हुआ कि यही उम्र में ही मार पतो विधवा हो गए। वही 2 साल का सुहागिन बने ना भय कि विधवा हो गए। लेकिन समय ऐसा मरहम है कि धीरे धीरे हर घाव भर देते हैं। तो उन्हों सब धीरे धीरे सामान्य हो लागन और खाए जिए लागन। भाई बेटवा के याद तो होते रही और जो उनके पतो रही उन्हों अपन काम काज में मन लगावे लागे। वही सास ससुर की सेवा करें और दिन भर और खेते बाड़ी भी काम अपने देखत रही। उनके पति ना रह रहन। जब सब कुछ काम कर ले तो जात रही कुआं पर से पानी उनी भर के लावत रही। उनके सासो ससुर भाई अपन करे पक्का तो कहे रहन, लेकिन रोवे बहुत अपने बेटवा गन दुख में एकदम बहुत परेशान हो गए। वही सोए दोनों जने बीमार पड़ गए, खटिया पड़ गए। तो उनका बेचारों को और देखभाल करे पड़त रहा कि कम से कम पहले ठीक ठाक रहे तो अपन काम कर लेते रहे। अब जब बीमार पड़ गए दोनों जने खटिया पड़ गए और धीरे धीरे दोनों जने के आंखें से दिखाए कम हो गए, एकदम बहुत कम दिखाए लाग। रोवत रोवत तक ये चली गए दोनों जने का। तो ए नाते से उनका और देखभाल करे पड़त रहा। भाई सब कुछ काम कर ले, उनके देखभाल कर ले और खवाए पियाए दे। ओकरे बाद तब कुआं जात रही पानी भरे। ऐसे एक दिन की बात है कि कुआं पे पानी भरे गई और हुआ अपन बैठ के सुसुक सुसुक बहुत रोवत रही। आपन दुख अपने सास ससुर के ऊपर ना जाहिर हो देत रही। सोचत रही हम रोते न सब और रोई हैं, यही मारा घरे में ना रोत रही। जब कुआं उआं जाए बाहर जाए तब अपन रोए के अपन दिल के भड़ास निकारत रही। तो ही अपन बैठ के खूब रोवत रही और यह बड़बड़ात रही कि हे भगवान, अगर हमें जन्म देत रहा तो कम से कम कुछ तो हमरे भाग्य में लिख दे होत्या। हम इतनी अभागिन है, जैसे पैदा भय तैसे हम अपने पिता के लय बीते, हमार पिता चला गए,
हमार महतारी विधवा हो गई और हमार शादी जैसे भय तैसे हमार सास ससुर अपन बेटवा खोए दहन और 2 साल में हम विधवा हो गए। इतना बड़ा भाग हमार रहा, हमसे ऐसन कौन भूल भर है। ये सब अपन सोचत विचारत रही, खूब सुख के रोवत रही। वही समय औसान माता वही तरफ से जात रही। काहे से कि वह दिन बृहस्पतिवार के दिन रहा और बृहस्पतिवार के दिन जगह जगह उनका पूजा अर्चना होत रही। तो भाई धूप दीप के महक ले औसान माता आवत ही जरूर। जब सच्ची श्रद्धा भक्ति से भक्त लोग पुकारत हैं तो आवत ही जरूर धरती पे। यह नाते से मृत्यु लोक में आए के अब हर जगह जहाँ जहाँ पूजा पाठ होत रहा वहीं जाके आपन महक लेत रही भाई। तो लौटी रही अपने लोक के जात रही, तब तक उनके निगाह पड़ी कि कुआं के पास बैठ के ये बिटिया बहुत रोवत बा। तो माता जी सोची तो बहुत दुखी लागत बा, चली एक दुख के कारण पूछी। तो एक ठे ग्वालिन के वेश बनाई और एक ठे जो है घड़ा ले ली, ओह में दही वही अपन कैली चमत्कार से और उनके लगे पहुंची। कहे ये बताओ बिटिया तू काहे इतना रोवत हो, का बात है और तू के हो। तो वह कहे कि तू ग्वालिन हो, दही बेचे जात हो, जा तू आपन दही बेचा, काहे हमरे पीछे आपन समय नष्ट करत हो। जब तक हमसे बैठ के बतलाबू और पूछबू तब तक तो कुछ तू दही बेच लेबू और तू हमार कारण जान के का करबू। हमार दुख इतना बड़ा बा कोका भगवानो ना दूर कर सकते, तो तू कहाँ से हमार दुख दूर कर पाऊ। ते नाते से पूछ के तू का करबू, तू अपने रास्ता जा। तो माता रानी उनके लगे बैठ गई, इनके सिर पे हाथ फेरे लागी प्रेम से, कहीं हाँ बिटिया तो तू सही कहा था कि क्यों केहू दुख ना दूर कर सकत, लेकिन एक बात बा दुख भले ना दूर कर सके लेकिन अगर तू हमसे आपन दुख कहबू तो तुहार दुख कुछ कम जरूर हो जाए। ए नाते से आपन महतारी समझ के तू हमसे आपन दुख बता दे। जब इतना कहीं तो आपन सारी बात बताई, कहीं कि हम बहुत अभागिन है, जैसे हम पैदा भय तैसे हमारे पिता की मृत्यु हो गए, हमार महतारी विधवा हो गई और फिर जब हमार शादी भय 2 साल बाद हमरे पति की मृत्यु हो गई। हमारे सास ससुर बेचारे इतना सीधा है, उनका इकलौता बेटवा रहा वो खत्म हो गई, उनके जिंदगी के बुढ़ापे का सहारा रहा और हम इतने कम उम्र में विधवा हो गए, न बाल न बच्चा। इतना महान कष्ट बा, अब बतावा ये कष्ट तू हमार कैसे दूर कर सकत हूँ। तो जौन ग्वालिन के वेश में औसान माता रही वही समय वे एक दिव्य स्त्री के रूप में यानी कि अपने असली रूप में प्रकट हो गई और कही हे पुत्री अब तोरे सास ससुर की आंखी की रोशनी लौट आए और वह सब जोन बीमार जर्जर हालत में है स्वस्थ हो जाई है और साथे साथे तू 7 पुत्र के माता बनबू, ये हम तो है वरदान देते है। यह कह के आपन हाथ उठाई, उनके हाथे में से 7 तीव्र रोशनी निकली और वह 7 तीव्र रोशनी से छोट छोट 7 थी लड़कियां वही कुआं की जगत पे खेले लागन और खूब सुंदर सुंदर रहे और वह कुछ बेचारो बोली ना पाई। जब ये सब देखी तो कही हे माता और सब आशीर्वाद दी हुई तो अच्छा क्यों, तू दर्शन देहु हम धन्य हो गए, हमरे सास ससुर के अच्छा कही देबू, ये आशीर्वाद दे हो ऐसे हम बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन ई तू का कही देहु, ये 7 थी जो लड़का हमका दई देहु, हमका दुनिया समाज का कहे कि एक विधवा स्त्री के 7 लड़कियां कहाँ से आई हैं। अब हमका सब ताना मारे व्यंग कसे हमरे ऊपर उंगली उठाए कीचड़ उछाले, अब जौन हम जियत रहे नेक बेकार दुख सही के हम इहो ना जी पाइप, कहीं हम मुँह ना दिखाए पाइप। तो माता रानी कहीं कि बिटिया जौन हमरे समझ में आए तौन हम कहे, लेकिन अगर तुमका यह बात से परेशानी बा तो तू चिंता ना करा, हम अब्बा इनका सबका 7 जने का कबूतर के रूप में बनाए दे। अब इनके सबका तू अपने साथे ले जाओ, दाना पानी चुगाओ बढ़िया से, इनके सबके 7 जने के अपने लड़किया बच्चा की तरह ध्यान रखो और जब तोरे ऊपर कोनो संकट पड़े तब ये 7 बेटवा के रूप में तोहार मदद करिए। यह कही के औसान मैया अंतर ध्यान हो गई। अब नो औसान माता की बात मान के घड़ा में पानी भरी 7 कबूतर ले आई, अपने घरे पहुंची। अब घरे पहुंची तो उनके सास ससुर के जोन आँखी ना दिखात रहा उनके सबके बढ़िया दिखाए लाग और जोन खटिया पड़ा रहत रहन खोखत रहत रहन हरदम एकदम बढ़िया से उठ के दुआरे बैठा रहे दोनों जने अच्छे से। तो कहें दुल्हन कहाँ रही गो, बहुत देर लगा हुआ है। अब आज तो पता ना कैसे अचानक बड़ा चमत्कार हो गए, जो हमरे सबके आँखी से दिखात ना रहा वो दिखाए लाग और हमरे सबके शरीर में अब कोनो पीड़ा परेशानी है ये ना बाटे, एकदम स्वस्थ हो गई है। और इतना कबूतर कहाँ से लेके आवत हूँ। तो वह सारी बात फिर बताई गई, ऐसे ऐसे बात बा। आज वही रोवत रहे औसान माता आई हमका ऐसे आशीर्वाद दी। तो जब हम कहे कि भाई
एक विधवा स्त्री के साथ सात लड़कियां कहाँ से आए, सब हमका ताना मारे। तुहे सातों लड़कन के अवसान मैया कबूतर बनाए दी। ये सब हमार सातों जने पुत्र हैं। अब आप सब इनके दादा दादी है। बूढ़ा माई कहीं, धन्य हो बिटिया, तोहरे सेवा भक्ति से माता रानी इतना प्रसन्न भई तुम्हें दर्शन दे दी। जल्दी के होक दर्शन ना मिलत। अब ये सब कबूतर उनके तेज से उत्पन्न हुआ है। ए नाते से ये सब चमत्कारी कबूतर हैं। सचमुच में जब हमरे सबके ऊपर कोनो आफत विपत पड़े तो जरूर ये सब हमार मदद करी। तो सब अच्छे से रहे लागे और उनका दाना पानी चुगावें, दिन भर अपन उनका ध्यान रखें। वही में अपन बूढ़ा बुढ़ो और जो उनको तो ही रहे तीनों जने एक दिन पास ही जात रहा है। और सातों कबूतर अपन घरों में खाए पिए और सातों जने साथों में बाहर निकल जात रहे अपन दाना पानी वहां से जौन पावे चुग के ले आवत रहे। काहे से कि अंदर रहे पे तो उनके सबका घुटन होत रही भाई, नाते से बाहर भी जात रहे। एक दिन के बात है, सातों कबूतर ऐसे उड़ के एक ठो जगह जाके बैठन और वहीं जाके बैठन तो सुनत रहन कि वहीं सब कहत रहन कि फला राजा के यहाँ एक ठो बहुते सुंदर राजकुमारी है और उनके स्वयंवर होए वाला बा। वहीं तरह तरह के राजकुमार है और बहुत भारी स्वयंवर बा। तो सातों कबूतर जो रहन ये सब आपस में विचार के हैं कि चला हमहू सब स्वयंवर देखा जाए, कैसे स्वयंवर होत है। तो अपने घरे केहू कुछ ना बताएन और जौने समय की बात होत रही वही समय सातों जने वही उड़ गए और गए वहां जहाँ स्वयंवर होत रहा। तरह तरह सुंदर सुंदर राजकुमार जगह जगह से अपन आए रहन, सिंहासन पे सब बैठा रहन। अब एक सिंहासन के पास एक कबूतर, एक के पास एक कबूतर, ऐसे सातों जने एक एक सिंहासन के पास नीचे ऐसे बैठ गए। इनके देखिन ना पावत रहा कि कबूतर बैठा बा। तो सब जने बैठा रहे, जयमाला के समय आएगी। राजकुमारी आई अपन जयमाला माला लेके, बहुते सुंदर रही। उनके साथे उनके सब नौकरानी दासी सब रही अपन आ रही थाल में जयमाला माला लेके। अब सबका देखत रही घूम घूम के पसंद आवे भाई तो केकरे में हम गले में जयमाला डारी। एक से एक सुंदर राजकुमार रहन, क्यों पसंद ना आवत रहा। तो फिर एक राजकुमार उनका थोड़ा ठीक लगा तो सोचिए वही राजकुमार के गले में हम वरमाला जयमाला डाल दे। और जैसे उनके गले में जयमाला डारी तो अवसान माता के ऐसा चमत्कार कि उनके गले में ना पड़ के जयमाला जो उनके सिंहासन के बगले कबूतर रहा ओकरे गले में जाए पड़ा। और जब ओकरे गले में जाए पड़ा तो फिर भाई वो अपन फड़फड़ाए के माला निकाल दी, स्वप्न अलगे हो गए। तो गई फिर मैं माला उठाए ली उनके दासी, उठाई के उनका फिर से दी। कहीं की राजकुमारी माला गलत पड़ गए और लिया फिर से ही माला डाल दे। तो फिर वो माला उन्हें गले में डाले लागी और फिर वही जाए कबूतर गले में पड़ा और फिर ऊपर फड़ा जैसे निकाले लाग। ऐसे सब देख ले अरे यहाँ तो कबूतर बा, वहाँ देखी कहीं यहाँ कबूतर गले में तो जयमाला पड़ गई बा। अब जो राजकुमार रहा वो बहुत गुस्सा है। वो इतना गुस्सा है कहे कि इतना बड़ा इंसान जीता जागता और तोहका हम ना देखा था इतना सुंदर और तू कबूतर के गले में बरमाला डाला था, ओकरे गले में जयमाला डाला था और हमारी इज्जत कबूतरों कितना ना बा, तू हमारा अपमान क्यों है। ए नाते से इतना गुस्सा हो गए और राजा के ऊपर गुस्सा हो तहार बिटिया इतनी घमंडी बा हमारा अपमान करे के मारा कबूतर गले में बरमाला डालत बा। राजा कहे नहीं ऐसा कोनो बात ना बा, अपन माफी मांगे लागन बुलावे लागन लेकिन क्यों ना मानन। जितना राजकुमार रहे सब गुस्सा हो गए, कहन इनके यहाँ अब रह लायक ना बा और ना इनके लड़की से क्यों शादी करे। अब सब अपन झनक के चला गए। अब राजा बेचारू बहुत दुखी हो गए, मुड़े फांत धई के बैठ गए, कहन अब का होए। अब इतनी सुंदर हमार राजकुमारी हमारे राजकुमारी की हवन हो पाए, अब का होए। राजकुमारी कहीं कि पिताजी आप चिंता ना करा, अब जौने कबूतर के गले में हम बरमाला डाल दे है अब यही कबूतर से हमार शादी कर दा और हम चली जाबे कबूतर के साथे। तो कहन कि कबूतर साथे तू कहाँ जाबू, कौने जंगल में रहबू, ऐसा थोड़ी होत है भाई, कबूतर से इंसान के ब्याह थोड़ी होत है। अब वह कहीं जब दुद्दू दाएं नहीं गले में जयमाला पड़ा तो एक मतलब ही कोनो संकेत है कि कोनो विशेष कारण से ऐसा भाबा। तो नाते तू चिंता ना करा और नहीं साथे हमार शादी कर दे और हम इनके साथे चली जाए, जहाँ जहाँ ये सब जइहे उन्हीं हम चली जाबे। अब राजा बेचारू बड़े संकट में पड़े, बिटिया कहत रही बार बार तो बिटिया की बात माने पड़ा उनका। तो वही कबूतर साथे उनका शादी कर दहन और खूब बढ़िया अपन दान दहेज दे के खूब कईयो पीनस अपन तैयार कराए दहन, कुल में अपन सारा भर दहन लाद दहन सोना चांदी और उनका विदा कर दहन। और कबूतर भी अपन बैठ गए वही पे
और न जो रहन 5-6 कबूतर उन्हों सब आई गए। एक कबूतर उड़े ला, एक कबूतर उड़त उड़त जौने जौने रास्ता जात रहा वही वही रास्ता इनका डोला जात रहा। भाई जानत रहन जहाँ जात बा कबूतर वहीं जाए के बा। अब उ जब अपने घरे पहुंचा कबूतर तो वहीं अपन रुक गए, सातों जने अपन वहीं रुक गए, तो वहीं उनका डोलो उतार गए। तो माता रानी के ऐसा चमत्कार आशीर्वाद रहा है कि कबूतरन भाषा क्यों ना समझत रहा, लेकिन जो उनके दादा दादी रहे न उनके महतारी रही वो तीनों जने समझत रहे। तो जल्दी जल्दी कबूतरों गए न अपन बतायन कहें कि देखा हम दुल्हन ले आए है, उनका परछा उतारा। तो वे सब कही ई कैसे का भाई तो राजकुमारी हैं और इनके शादी कैसे तुमसे हुई गे। तो अपन सारी बात बतायन कि ऐसे ऐसे बात रही, दुई दुई दाएं बरमाला डारी हमरे गले में पड़ गए। तो राजकुमारी बताई भाई हाँ ऐसे बात है। तो अपन आरती उरती उतार के और घर में ले गई। और राजकुमारी से कहीं कहीं देखा राजकुमारी तू राजकुमारी हो और बहुत लाड प्यार से पली हो, कोनो चीज तुम्हें तकलीफ ना बा और हमरे घरे हम सब साधारण इंसान है, ए नाते से हमरे घरे में तुम्हें बहुत तकलीफ होए। अब हमें कुछ बिगड़ा ना बा, तू अब लौट जा, कबूतरे से बियाह कोनो मतलब ना हो। राजकुमारी कहीं नहीं, अब जैसे हमार बियाह हो एक बार नहीं हमार पति हैं तो इन सब हमार सास ससुर है, अब हम यहीं रहा तोहरे सबका सेवा करब, हमें कोनो तकलीफ ना बा। जब वो ऐसा कही भाई तो अपन वो सब रख ले। अब राजकुमारी हुई के लेकिन पूरा घर एक काम देखे संभारे और उनके सबका सेवा सुविहित करत रही और बहुत धार्मिको रही, उन्हों अपने सास की तरह पूजा पाठ करत रही। लेकिन उनका देख देख जोन बूढ़ा बुढ़ऊ रहे न जो उनका पतो रही यानी कि जो कबूतर की महतारी रही तो बहुत दुखी होत रही। बतावा इतनी अच्छी राजकुमारी और इनके बियाह कबूतरे के साथे होई गे, इनका कोनो सुख ना मिलत बाटे। तो एक दिन ऐसे गए रही फिर पानी भरे वही कुआं पे हुए जहाँ पहले उनका अवसान माई मिली रही, वहीं बैठ के फिर रोवत रही है सोच सोच के। तो जब रोवत रही फिर अवसान माई आई असली रूप में आई अब की बार। तो कहीं का बिटिया आप कौन तकलीफ बा काहे रोवत हो, अगर कोनो तकलीफ पड़ी है तो तू कबूतरन से कहा हम कहे रहे बेटवन के रूप में तोहार मदद करी है। तो अपन सारी विपत बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा माता रानी, अब हमार पतो बेचारी इतनी अच्छी बा और ओका कबूतरे के साथे रहे के पड़त बा, ऊ तो एकरे योग्य ना रही ना, ओका तो अच्छा राजकुमार मिले के चाहत रहा, यह हमरे दुख के कारण बा। तो माता रानी कही एमे कौन तकलीफ वाली बात बा, अगर तू चाह तो वहीं हम सातों कबूतर का इंसान बनाए दे और सातों कबूतर तोहार साथ बेटवा के रूप में रहिए, अच्छे से तोहार भरा पूरा परिवार रहे। तो कहीं हाँ हम चाही थे तो, लेकिन अचानक से सब ऐसे लड़का बन जाई है तो दुनिया समाज का कहे कि कहाँ से सभे आयन है। तो माता जी उनका रास्ता सुझाई, कहीं ने एक काम करा कि तू अवसान माता का दुरदुरिया कराई डारा और अपने गांव में जितना सुहागिन है और अगल बगल के गांव में जितनी सुहागिन है सबके न्योता दई डारा और सबके साथे बुलावा। वही समय अपने पतोहे से कहा तोहार पतो दुरदुरिया करवाए और वही समय में सातों तोहार कबूतर वहीं बैठा रही है और वही हम चमत्कार दिखाओ और वही लागे वो सभी इंसान बन जाई है। तब सब जान जाई है कि हाँ ये अवसान माता के शक्ति से है नहीं वैसन कौनो लड़का ना है। तो कहीं की ठीक बा, तो गई अपने पतोहे से कहीं कहीं कियस बा जो नगला बृहस्पतिवार आए तो का दुरदुरिया चबो आवे बा। तो कहीं ठीक बा अम्मा, तो गई सब न्योतियाई जितना सुहागिन उनका मिली अपने गांव में दूसरे गांव में तीसरे गांव में सबको न्योतियाई और सारी व्यवस्था कर रही और बृहस्पतिवार के दिन और पतो उनके बैठी दूर दूर चबो आवे। सातों कबूतर वहीं बैठा रहे तो सातों कबूतर को उनके सब देखत रहा गांव वाले, लेकिन सोचत रहे भाई कबूतर कबूतर पाले हुई हैं और जब ब्याह करके आएगी उनका पतो बन के राजकुमारी तब वो सब अपने मरे में कहा है कि अच्छे अच्छे कद ब्याह ना होत बा आओ गजब इनका किस्मत बा ये इनका कबूतर लड़का है और लड़कियन की तरह पाला थी लड़का कहा थी और ओकर ब्याह राजकुमारी से हुई गे। लेकिन भाई अब क्यों काव कहा तो वही पूजा पाठ अपन होत रहा। जब पूजा संपन्न हुई गए तो जौन प्रसाद वाला लाई रहा वह लाई सातों कबूतरन के खियाई और जैसे सातों कबूतरन के खियाई तो माता का चमत्कार दिखावे के रहा सबका। माता के तो अंश रहे न नाते से उनके सबके तो सचमुच कबूतर तो रहे ना। तो माता रानी चमत्कार दिखाई और वह सब जैसे दुई दुई दाना ओका चबाए तैसे फिर वही खूब सुंदर सुंदर नवयुवक के रूप में
बदल गए। अब अपने आंखें से चमत्कार सबके देखे सब अवाक रह गए और सब पूछे लाग बहिनी ई कैसे काव है, इतना दिन से तू इनका सबका पालत रहू कबूतर बनाए के सब तो हाल लड़किया रहन और तू केहुस बतायो ना काहे कबूतर बनाए रहू है। तब वह सारी कहानी बताई कैसे ऐसे बात रही और लोग लाज के डर से दुनिया के ताना मारे के डर से हम माता रानी से कहे माता रानी इनका सबका कबूतर बनाए दे रही। लेकिन जब हमार पतो है इतनी सुंदर और राजकुमारी कहूँ कबू कोनो काम धाम ना के रही हिया एक सारा काम करत बा और हमेशा सुख में रही एक तिरिन कबू कुछ कोनो चीज कमी ना रही सारा अभाव में जियत बा। हमें बड़ा कष्ट होत रहा कि इतना अच्छी हमारे पतो और राजकुमारी है ये इनका ब्याह कबूतरे से हुआ। तब फिर हम एक दिन गए और खूब रोवत रहे तो सानी मैया फिर हमका दर्शन दी और नहीं हमका रास्ता सुझाई कहीं कि तू दूरिया कराई डारा और वही समय जब प्रसाद खिए ते सब फिर से इंसान बन गई हैं। तो सब माता रानी जय जयकार करेला और उनका पतोहियो बहुत खुश हो गए कितना सुंदर पति पाई के उनके जो दादा दादी रहन वो सब बहुत प्रसन्न हो गए। अब वो सात सात पुत्रन के माता बन गई और सान माता के आशीर्वाद से और धीरे धीरे सातों जनिक ब्याह हो गए और उनके धन धान्य के कमी ना रही गए जो राजा पहले उनका दान दहेज दे के अपने बिटिया के साथे विदा कहे रहन वही से उनके घर में संपन्नता आई रही। अब अवसान माता का आशीर्वाद से उनके घरे में कोनो चीज की कमी ना रही है। तो एक बार सब प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।